जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे आ गई है गौ माता आ गई है। तो गौ माता को मैंने सुबह जो शाम को रोटी रखती हूँ ना, वो मैंने गौ माता को खिला दी थी। उसके बाद मैं नहा ली थी। यहाँ पे मैंने अपनी हवन भी कर दिया था अपनी माता का, क्योंकि अपनी कुल माता की मैं पूजा करके आ चुकी थी। और फिर घर आके विष्णु भगवान की पूजा की थी, हवन किया था। और अब मैं ऊपर है ना सूर्य भगवान को अर्घ्य देने आ गई। तो यहाँ पे मैं अर्घ्य दे दूंगी। कि माता की तो मैं बताऊँ गाइस आपको, हो गए वैसे आज छठवां दिन हो गया है। तो ये वीडियो कल का है ना, थर्सडे का। तो कल थे 5वां दिन और आज 6वां दिन हो गया है। और माता के दिन मतलब कितनी जल्दी निकलते जा रहे हैं पता भी नहीं चलता। और माता के दिनों में तो गाइस इतना मन अच्छा हो जाता है कि लगता है कि सब बढ़िया ही बढ़िया है। और इस समय तो गाइज़ मैं बताऊं कि सर्दियों के दिन ऐसे हैं कि पता भी नहीं चल रहा, झट से निकल जाते हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से मतलब 4 आलू ही थे छोटे छोटे, उनको ही उसका ही मैंने हलवा बना लिया था और मूंगफली को रोस्ट कर लिया था। और मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है। और मेरे को है ना चाय मैंने अब आके अभी बनाई थी, तो चाय भी साथ में ले लूँगी गाइज़। तो बस इससे ये रहता है कि आप है ना इसको खाने के बाद में इसमें से मैं निकाल के भी रख दूँगी बच्चों के लिए भी। बच्चे तो खाते नहीं, लब के पापा खा लेते हैं, तो उनके लिए निकाल दूँगी मैं थोड़ा सा। और मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि लब के पापा को पसंद आता है। मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ ना, तो वो भी तो गाइस अब चाय बना के लेके आई हूँ। और ये बना लिया था मैंने आलू का हलवा, थोड़ी मूंगफली को रोस्ट कर लिया था। तो यही लूँगी गाइस। और आज काफ़ी थकान हो रही है, बहुत थक गई हूँ। लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। और अब मैं फाइनली अब चाय पी रही हूँ। पूजा वूजा सारा सब कुछ से फ्री होने के बाद में इसके पापा भी आए थे, वो भी खाना वाना खा के अपना चले गए। आज लेके नहीं, लंच तो लगा दिया था लेकिन लेके नहीं गए थे डडू, फिर उस टिफिन में से ही बैठ के खाया था। तो मैं बताऊं कि मतलब के पापा को है ना मूंगफली मैं रोस्ट करती हूँ ना थर्सडे को, ये व्रत वाले दिन, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो वो भी इंतज़ार करते हैं मेरा कि अब मुझे आज मूंगफली मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है जब मैं, वैसे नहीं कभी मांगते हैं, वही खाते हैं। वो कहते हैं तू व्रत करती है ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि व्रत में मेरे को भी मतलब मिलेगा ये। तो इस तरह से तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए रोस्ट कर दिया करूँगी। नहीं, वो वाली बात नहीं है, वो तो तभी अच्छा लगता है जब तू व्रत रहती है ना, तब मेरे लिए निकाल के रखती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मेरे तीन ब्लाउज रखे हुए थे, मैं 4 लेके आई थी। ये तो मैं गर्मियों के लिए लेके आई थी, लेकिन गर्मियाँ निकल गई, बनाने का टाइम ही नहीं मिला, ध्यान भी नहीं रहा कुछ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैंने कि इनको काट लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे ना इनकी कटिंग करके रख ली है। और बनाने का तो जब मुझे मौका मिलेगा तभी बना लूँगी। फ़िलहाल मेरी साड़ियाँ भी रखी हैं फॉल रखने के लिए। और ये ब्लाउज भी मैंने कहा सारे त्योहार ही आएंगे, तो मैंने कम से कम कोरा ब्लाउज और ये सब चीज़ होनी चाहिए। अगर आपका साड़ी के साथ का बन जाता है तो ठीक है, लेकिन समय पे काम चलाने के लिए तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये मेरे एक ब्लैक और है, ये मेरे गर्मियों के ब्लाउज है, मैंने कटिंग करके रख दी हैं। अब बन जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सादा ही बना रही हूँ। और मैं ये बना रही हूँ बैक वाले, मतलब बैक वाले बना रही हूँ। ये हुक जो लगाते हैं ना बैक में, वो हुक वाले बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं अनमेरिड थी तब भी मैंने अपने जो शादी के लिए ब्लाउज़ बनाए थे ना, बैक वाले ही बनाए थे। मुझे बहुत पसंद आते हैं बैक में जो हुक होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। आज भी बहुत पसंद है, मैं आज भी मैं बनाती हूँ तो मुझे बैक वाले ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी बाजू की। तो बहुत ही गाइस बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिन आप प्रैक्टिस करो तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी मैंने बीए फर्स्ट ईयर में ये है ना अपनी मतलब सिलाई सीखी थी अपने आगरा में। तो फिर तब से तो मैं अब खुद ही से ही बनाती हूँ। मैं अपने और मम्मी के, अब जो मेरी मम्मी है उनको भी मेरे हाथ के ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो मम्मी तो अब भी मेरे से सिलवाने के लिए बोलती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो मम्मी से बोल देती हूँ मम्मी आप सिलवा लिया करो, क्योंकि मेरे को है ना खुद के लिए भी अब टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाती हूँ। क्योंकि जैसे ही काम से फ्री होती हूँ घर के, तो चली जाती हूँ पार्लर में।
और आजकल तो गाइस बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि दीपावली का सीज़न चल रहा है, तो मुझे है ना घर की है ना क्लीनिंग भी करनी पड़ रही है, और वो भी है ना, आपको पता है दीपावली की सफाई कैसी होती है। तो ये हो गए शाम का टाइम है गाइस, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ विष्णु भगवान का भोग। तो यहाँ पे मैं शक्कर के पराठे बना रही हूँ। वैसे मैं सादा ही बनाती दही से, लेकिन लब मेरे से 2 दिन से बोल रहा था माँ शक्कर के पराठे बनाना, शक्कर के पराठे बनाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी 8-10 बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो लहसुन भी ले लेंगे, उसमें से 2 मैं ले लूँगी, बस यही लूँगी, और गाय के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं शुद्ध घी के ही बनाऊँगी। और ये मैंने घी है ना अभी निकाला था, कल ही निकाला था शायद। तो ये मैंने घी निकाला। तो मैं ज़्यादातर घी है ना पूजा में यूज़ करती हूँ, या फिर ठाकुर जी के भोग के लिए यूज़ करती हूँ। घर का घी जो होता है ना अपना, वो मैं ठाकुर जी के भोग के लिए यूज़ करती हूँ, और पूजा में ही ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड तो यूँ कहते हैं कि तू बढ़िया चीज़ जो घर में होती है ना, वो तो तू है ना वो फालतू में ही वेस्ट कर देती है। मैंने कहा क्यों, कि दीपक में जला देती है सारा घी, पूरे घर का घी जो भी होता है। तो मेरा तो यही है गाइस कि भगवान का तो अपने खाने में एक बार को ना खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का तो दीपक शुद्ध घी से ही जलाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा भोग थाली तैयार है। तो गाइस मीठा दही और शक्कर के पराठे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये विष्णु भगवान का भोग है, क्योंकि विष्णु भगवान तो मीठा ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी हल्दी भी डाल दी थी दही में। और यहाँ मैंने शाम को ना पहले खाना बना लिया था, उसके बाद मैंने आरती की थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई, भोग लगा दिया, क्योंकि गौ माता आ जाती है गाइस। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पहले बना लो, क्योंकि फिर है ना जैसे ही पूजा करो फिर बनाओ, तो मैंने गौ माता आ जाती हैं तुरंत दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया, और गौ माता आ जाएंगी तो मैं फिर उन्हें खिला दूँगी। तो इस तरह से। और यहाँ पे मैंने बना लिया, उसके बाद बनाऊंगी मैं तसल्ली वाली चाय। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अपने लिए दूध को बॉईल कर लिया है, और उसमें डाल दिया अदरक, और इसके बाद बच्चों को तो दूध दे दिया था मैंने, और उनने कॉफ़ी डाल के पिया था, कॉफ़ी पाउडर डाल के लब सुरभि ने। और यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए तसल्ली वाली चाय। तो तसल्ली वाली चाय का तो अपना है ही एक अलग मज़ा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से खुला लूँगी जब अपने लिए अलग बनाती हूँ ना। तो गाइज़ मैं लेके आई हूँ तसल्ली वाली चाय। सारा काम हो गया है, और तसल्ली से चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। और मैं 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ लब के डैडू आए ना, जब तक मतलब बच्चे ना डैडू कहते हैं अपने पापा से, मैं पापा बोल देती हूँ। तो तो वो आए ना, तब तक मैं क्या यार क्या कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ यार बोलने दो ना। तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो आए ना तब तक मेरी एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो जाए। उसके बाद मेरी एडिटिंग नहीं हो पाती। नहीं, क्योंकि जब वो आ जाते हैं ना तब बहुत ज़्यादा बोल बचा तो फिर है ना उनको पसंद नहीं है कि मैं मोबाइल पे कोई काम करूँ या बच्चे मोबाइल देखें। उनको लगता है कि जब मैं हूँ ना घर में, तो उस समय कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे पास बैठो, मेरे से बातें करो, कुछ भी बातें करो, पर मेरे से बातें करो, कोई मोबाइल नहीं, कोई काम नहीं। जैसे मैं किचन में भी काम करूँ, खाना वाना बनाऊँ या कुछ भी काम करूँ, तो उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं हूँ तब तक मेरे सामने रहो, उसके बाद जो भी तुम्हें करना है मैं चला जाऊँ, उसके बाद कुछ भी काम करो, पूरे दिन करो, रात करो, कभी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं सामने हूँ तो ये नहीं कि तुम जाके काम करने लग रहे हो, किचन में जाके खाना बना रहे हो या कपड़े धोने लग जाओ। अब पार्लर में कभी ऐसा भी होता है कि जब लब के डैडू का आना होता है, मेरा पार्लर में जाना होता है, तो फिर घर रुकते ही नहीं है, वो तो फिर निकल जाते हैं, फिर नहीं रुकते, फिर तो रीको निकल जाते हैं। तो गाइस और अभी तो वो आएंगे 8:30 बजे तक आएंगे। आने के बाद में थोड़ी देर अगर रुकने का टाइम होगा उन्हें तो रुकेंगे, नहीं रुकने का होगा तो फिर चले जाएंगे। तो जितनी भी देर अगर रुकते हैं 10 मिनट 15 मिनट अगर रुकने का टाइम होगा तो, वरना फिक्स टाइम से ही आते हैं वो, फिर चले जाते हैं। तो मैं पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय। कुछ कहना चाह रही थी और कहते कहते कुछ भूल गई, कोई बात नहीं है, ऐसे कभी कभी होता है, दिमाग ऐसा हो गया कि कुछ बात करना चाहें भूल जाते हैं। और आजकल तो ऐसा भी होता है कि ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज़ का।